देखो, सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्राइंगल ए बी सी एज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब दो साइड इक्वल होंगी और स्पेशली इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो कौन सी दो साइड इक्वल है, कॉमन सेंस है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, तो कॉमन सेंस से आपने बोल दिया ये दो साइड इक्वल होंगी। देन प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर। ठीक है, देखो, सो डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं या प्रूफ लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मुझे पहले तो ये बताओ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होगी कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बताओ। मतलब ट्राइंगल राइट एंगल अवेलेबल है तो पीजीटी अप्लाई कर देना, और ट्राइंगल को राइट एंगल वेरीफाई करना है तो अप्लाई करोगे क्या, कन्वर्स ऑफ। सही है, तो फिलहाल तो 90 गिवन है ना, तो पीजीटी अप्लाई कर दो। तो सिंस इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव स्पेशल एंगल दैट इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय इन शॉर्ट आई एम राइटिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बोलोगे तुम लोग सब, पाइथागोरस थ्योरम दैट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड्स, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। अब जो प्रूफ करना है, समझ रहे हो, जो प्रूफ करना है वो तो है फिर से ए बी ए सी आएगा, सॉरी ए सी बी, यस, यहां आएगा ए सी स्क्वायर। अब देखो प्रूफ समझो, प्रूफ ये भी हो सकता है, प्रूफ बी सी स्क्वायर भी हो सकता है। देखो भाई ए सी स्क्वायर है, लिखे रहने दो, क्या लिख दिया तुमने भाई, क्योंकि बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ तो इक्वल है, तो किसी को भी रिप्लेस कर दो। तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर। और देखना सेम रिजल्ट भी आ सकता है। देखो समझो, इसमें और क्या आ सकता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी सी स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि अल्टीमेटली ए सी और बी सी तो क्या है, सेम है। चलो भाई फटाफट कंप्लीट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें कौन सी दो लेंथ इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी सी, समझो, ओके। एंड साथ साथ में ये भी गिवन है, तो प्रूफ करके बताओ कि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल है। समझो, समझना, इसमें कोई सा एंगल 90 गिवन है क्या, नहीं गिवन है। क्या करना है, बोला हुआ है ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल प्रूफ करना है। जैसे ही राइट एंगल प्रूफ करने की बारी आए ना, दिमाग में क्या चलना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो चलना चाहिए सर, इसमें दो साइड गिवन है, तीसरी साइड कहाँ से लेके आएंगे। देखो सुनो, समझना, फिर रबर कर लें, क्या लिखा हुआ है इसमें, ए बी स्क्वायर, तो शॉर्ट यही कर लेते हैं। देखो देखो गिवन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर। अब दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मुझे पीजीटी अप्लाई करना है। पीजीटी मतलब सॉरी कन्वर्स ऑफ पीजीटी, स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो स्क्वायर ऑफ वन साइड तो मुझे मिल गया, अब यहां पे दो साइड आना चाहिए, तो ठीक है, तो इसको दो बार लिख दो। बट ये दो तो सिंगल साइड हो गई ना, ये भी एसी ये भी एसी है, तो क्या बोलोगे आप, बोल देना सर एसी को तो एसी रहने दो, अगले एसी को बीसी लिख दो। ये लो, हो गया खत्म, इतनी सी बात थी। तो क्या हो गया, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, समझ रहे हो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखो ये दो साइड हैं, तो सबसे बड़ी साइड क्या होगी, इसमें ए बी हो गई ना। तो डायग्राम बना ले, काम करो, डायग्राम बनाओ। जब डायग्राम बनाओगे तो ये आ जाएगा ए बी, हाइपोटेनस दिख रहा है आपको, और ये मान लो सी, क्लियर दिख रहा है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, दैट इज बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी वी कैन से व्हाट, ट्राइंगल ए बी सी is a right angle।
राइट। अब राइट एंगल तो है तो कौन सा एंगल 90 बताना पड़ेगा ना। तो ए बी लॉन्गेस्ट साइड है, तो ए बी के सामने वाला एंगल क्या होगा 90। समझ रहे हो? तो इसमें जरूरी नहीं C90 आए, जरा सा माइनर सा चेंज किया ना तो कोई दूसरा एंगल 90 आ जाएगा। क्लियर है? चलो भाई इसको फिलहाल नोट करो। ठीक, चलो कंप्लीट करो बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ऑफ द साइड 2a, 2a लेंथ मान लेना। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। देखना ट्राइंगल यदि इक्विलेटरल होता है ना तो इसमें मीडियन की लेंथ, एल्टीट्यूड की लेंथ और एंगल बाइसेक्टर की लेंथ, सबकी लेंथ बेटा क्या होती है इक्वल होती। समझो समझो, बहुत सिली क्वेश्चन है ये। मैंने बनाया इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी 2a है, ये भी 2a लेंथ है और ये भी 2a लेंथ है। ठीक है, अब एल्टीट्यूड, ये तो कन्फर्म है, एल्टीट्यूड क्या आएगा इक्वल आएगा, उसकी लेंथ क्या होगी। एक काम करो, एल्टीट्यूड जो है कोई सा भी एक मान लो, ये मान लो AP निकालना है ना। वही तो AP देखो, तो पहले तो आप क्या लिखो इसमें, गिवन लिखो। क्या लिखोगे? गिवन है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB BC सभी की लेंथ 2a की इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। टू फाइंड, अच्छा नॉट टू फाइंड, एंड एक चीज और गिवन है इसमें, AP जो है परपेंडिकुलर टू BC है, ये क्वेश्चन में गिवन है। टू फाइंड AP, अब AP की लेंथ फाइंड करना है। चलो अब मुझे थोड़ा सा एक रिप्लाई करो जरा मुझे एक बार, समझो। पहले तो मैं ये बताओ तुम लोग की अप्रोच क्या होगी। PGT मुझे अप्लाई करना है, समझ रहे हो, मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, तो ये लेंथ मेरे पास होनी चाहिए। समझना है बेटा, इस ट्राइंगल में अप्लाई करो PGT या इसमें अप्लाई, कहीं भी अप्लाई कर दो, मैं इसमें अप्लाई करता हूं। तो ये लेंथ मेरे पास है, ये लेंथ मेरे पास आ जाए, ये लेंथ मेरे पास आ जाए तो डेफिनेटली PGT की हेल्प से ये वाला निकाल पाऊंगा मैं। सही है ना? तो BP की लेंथ क्या होगी बताना यार। हाँ, BP की लेंथ A तो हो जाएगी, बट द रीजन, मतलब लॉजिक क्या होगा इसके पीछे बताओ। क्या बोलोगे? तो समझो, या तो समझो कॉन्ग्रुएंसी 2 मिनट लगते हैं, कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर दो, या फिर लिख दें बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझो, ये ध्यान रखना, मतलब आगे भी काम आएगा। यदि ट्राइंगल इक्विलेटरल है ना, तो सुन रहे हो, तो यही आपका क्या है, ये आपका एल्टीट्यूड भी है, ये आपका मीडियन भी है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए भी है, तीनों काम करता है। ठीक है, तो चाहो तो 1-2 स्टेप जाती हैं, इसको प्रूव कर लो। लेकिन सुनो, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में हमको नॉलेज काम आता है, बस ये होता है हाफ हो जाएगा, मतलब ये दोनों लाइन इक्वल होगी। कैसे होगी जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मालूम होना चाहिए। देखो सुनो, तो शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग, सिंस इन ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रुएंसी में अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि 2 स्टेप में प्रूफ हो जाएगा। देखो आप क्या बोल दोगे मालूम है, आप बोलोगे सर AB इज इक्वल टू AC बोल देना, फिर आप बोल देना AP इज इक्वल टू AP बोल देना, है ना। ये ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन है। ये क्या है, ये हमको कॉमन दिख रहा है। और क्या दिख रहा है भाई कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करने के लिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90-90 के बने, ये लो ये। तो देयरफॉर बाय कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बोलो भाई क्या होगा। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा आएगा भाई, ये 90 एंगल है ना, तो 90 एंगल मतलब स्पेशली इसमें RHS कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो जाएगी। तो देखो ना, ये हो गया R राइट एंगल, सॉरी R ये हो गया,
आर हो गया, ये हो गया एच, ये हो गया एस। राइट एंगल है, हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड भी इक्वल होगी, तो बाय क्या बोलोगे, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा, ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, ये चीज़ यदि अवॉइड करना चाहते हो कर सकते हो, लिख देना बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसो इक्विलेटरल ट्राइंगल ए पी इज एल्टीट्यूड, इट इज मीडियन, इट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए, सो दैट वी हैव सिंस इट इज मीडियन सो वी कैन से बी पी इज इक्वल टू पी सी। नहीं लिख सकते इतना तो 1 मिनट लगता है या 30 सेकंड मुश्किल से इसको लिखने में, इससे आपकी कॉन्ग्रुएंसी भी रिवाइज हो जाती है। ठीक है, चलो देखो, बट ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर बीपी इज इक्वल टू पी सी हो जाएगा ना, बीपी इज इक्वल टू पी सी, ठीक है, बाय सी पी सी टी, दैट इज टोटल लेंथ 2a थी तो ये हो जाएगी हाफ, तो ये आ गया ये, सही है। अब क्या करोगे, बस काम खत्म हो गया भाई। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड मेरे पास है, 3 में से 2 साइड पहले से अवेलेबल है, थर्ड अपने आप आ जाएगा। तो देयरफॉर बाय यूजिंग पीजीटी कहाँ पे, इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी, बस लगा दो। क्या होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, बी पी स्क्वायर, यस, प्लस ए पी स्क्वायर, सही में आ गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर दैट मीन्स 2a होल स्क्वायर, बी पी इज ए स्क्वायर, और ये तो हमको फाइंड आउट करना है, कॉपी कर दो, तो ये हो जाएगा व्हाट 4a स्क्वायर, ये लेफ्ट में आएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर हो गया, सही है। अच्छा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर, रूट लगा देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी, 3 तो बाहर नहीं आएगा, होल स्क्वायर नहीं है, बट ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो जाएगा a रूट 3 इज इक्वल टू ए पी। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, तीनों एल्टीट्यूड निकालना है ना, तो लिख देना सिंस, क्या लिखोगे, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, therefore all the altitudes are equal, all the altitude are equal, so each, सब ठीक है, खत्म सफिशिएंट है, फाइन। चलो भाई कंप्लीट करो उसको। चलो बेटा, क्वेश्चन सेम रख रहे हैं हम लोग, और ठीक है, क्वेश्चन सेम रहेगा, रिजल्ट अपन सेम प्रूफ करते हैं, बट डिफरेंट मेथड से। समझो, अभी क्या अप्लाई कर दिया मैंने, अभी अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम पे, टॉपिक वही चल रहा था तो अप्लाई करना कंपलसरी है, बट एग्जाम में कंपलसरी नहीं होगा, ध्यान रखना ऐसा। सुनो, एक तरीका और है, एल्जेब्रिक मेथड विदाउट ट्रिग्नोमेट्री, समझना, समझो एक मिनट, समझो। ये ट्राइंगल कैसा है बताओ, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल, देखना सुनना है इनसे, लिखो मेथड नंबर 2, एग्जाम में जो अप्लाई करना है कर देना, सुन रहे हो, मेथड नंबर 2, समझो। ओके, देखो ट्राइंगल एबीसी जो है, ये ट्राइंगल कैसा है सर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तुम लोगों से पूछूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सबको याद ही नहीं है, तुम लोगों को याद है सर, √3/4 साइड स्क्वायर होता है, नहीं याद है तो याद कर लो, सबने 9th क्लास में सीखा था, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल √3/4 साइड स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक है, तो देखो, तो ये हो जाएगा √3/4 साइड मतलब 2a स्क्वायर, ओके, तो √3/4 ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो कैंसिल करो, तो ये आ गया √3a स्क्वायर।
इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, सही है। अच्छा सर इससे क्या हुआ, इसमें एपी का रोल ही नहीं है, समझ रहे, इसमें एपी का रोल नहीं है। देखो अगेन फिर से लगाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेसिक फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा 1/2। बेस क्या यूज कर रहा हूं मैं, बेस यूज कर लेता हूं BC और हाइट यूज कर लेता हूं AP। इसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी रिक्वायर्ड नहीं होगी, समझ रहे हो, इसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। अरे 1/2 ये हो जाएगा 2A, ये हो जाएगा AP, तो ये आ गया भाई A इंटू AP। सबको मेरी बात सही में आ गई। तो ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है। क्या करोगे, दोनों को इक्वेट कर दो। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो क्या करना है 1 and 2 का, दोनों को ऑब्वियसली इक्वेट कर देना है। तो ये हो जाएगा √3A² इज इक्वल टू A इंटू AP, लगा दिया। A से A उड़ा दो, तो जो आंसर पहले आपका आ गया था फिर से आंसर तो ऑब्वियसली वही आएगा, √3। फाइन, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। चलो भाई अब क्वेश्चन सेम है, इसका मेथड नंबर 3, बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रिक्वायर्ड होगा ट्रिग्नोमेट्री का, समझ रहे हो। मेथड नंबर 3 समझ रहे हो, इससे आपको समझ में आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, समझना। तो ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज जिसको है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बस बेसिक बता देता तुम लोगों को मैं। देखो इसमें तीनों एंगल जो हैं वो कितने के हैं बेटा, तीनों एंगल हैं 60 डिग्री के। ऑब्वियसली क्यों है, देखो ना, सिंस ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू A, तीनों के तीनों क्या हैं। अब इसमें कोई नई चीज नहीं है, सबने सीखा 9th क्लास में, ठीक है। अब देखो भाई साइन कॉस टेन, जब तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री या तो आती होगी तुम लोगों को, और नहीं आती सीख जाओगे, है ना, समझना। तो ये अपन क्वेश्चन बार बार थोड़ी करेंगे, एक ही क्वेश्चन अभी करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, फिर से क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन तो एक ही रहेगा, एक ही जगह पढ़ेंगे हम लोग, बट डिफरेंट मेथड से, समझो, समझना। तो अब ये साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, सब तुमको मालूम है। तो साइन B, तो साइन, ठीक है, B एंगल यूज कर रहा हूं, तो एंगल B, तो साइन का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब इन शॉर्ट यू कैन से साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यदि एंगल B की बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, ये आएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, AP। तो साइन B है ना, परेशान मत हो ज़्यादा, साइन एक रेशियो होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, AP अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया, AB। अच्छा, साइन B एंगल कितने का गिवन है, B एंगल है 60 डिग्री का। अच्छा AP कितना है, AP तो मुझे फाइंड आउट करना है, AB कितना है, AB 2A, समझ रहे हो। मतलब इन दोनों मेथड में प्लस पॉइंट क्या था, इन दोनों मेथड में प्लस पॉइंट ये था कि अपने को क्या बोलते हैं वो जो परपेंडिकुलर प्लॉट का बना के दोनों तरफ जो कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई की थी ना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, देख रहे हो। तो ये साइन 60 होता है √3/2, ये हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। AP इज इक्वल टू 2 से 2 उड़ा दो, तो AP इज इक्वल टू √3A। तो आंसर सेम आया है। अब एग्जाम में जो मेथड कंफर्टेबल लगे ना उससे आंसर निकाल लेना, ठीक। चलो बेटा कंप्लीट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ इट्स डायगोनल, ऑब्वियसली समझना। इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा, समझो। यही प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के पास भी होती है, समझ रहे हो भाई। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें रोम्बस लिखा हुआ है, और यही प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के पास भी होती है। क्या प्रॉपर्टी बता देता हूं, देखो।
तो दोनों रिजल्ट याद रखना, बट पैरेललोग्राम में प्रूफ करने की टेक्निक थोड़ी सी अलग होती है। देखो समझो, तो इसमें 90% बेटा क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल हल्का सा एक स्टेप है जहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। ये वन आउट आएगा। चलिए देखो, तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन इंफॉर्मेशन है कि ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, इतना गिवन है। और ऑब्वियस डायगोनल इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ऊपर वो डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, ठीक है। टू प्रूव सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा बताओ, इक्वल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। अच्छा, मतलब AC स्क्वायर प्लस, समझो इस बार ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ना, तो इसमें तो आपको डायरेक्टली होता है, स्टेटमेंट दे दिया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, भले प्रूफ करना ना आए। चले भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। बताओ भाई स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्टिंग कैसे होगी इसकी। अभी फिलहाल ध्यान रखना, दिमाग में चलने दो कि PGT मुझे अप्लाई करना है, समझ रहे हो, मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बता इसमें 90 एंगल कहाँ पे आ रहा है बताओ, ऊपर 90 है। अच्छा, तो मुझे बताओगे प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या होती है, सिंस वी नो डायगोनल्स, समझो डायगोनल इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, नहीं वो ठीक प्रॉपर वर्ड नहीं है। वी नो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, हाँ नहीं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये लिखना कंपल्सरी है। वी नो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो फाइन, तो पहले हम राइट एंगल से स्टार्ट करेंगे। और तो ये दो चीज़ है बेटा, ये दो चीज़ हमको यूज़ करना है। अब कब कैसे, एक तो बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना है और दूसरी प्रॉपर्टी है राइट एंगल, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC या सही का, अब ये 90 गिवन हो गया, समझ में आ गया हम लोगों को क्यों इस प्रॉपर्टी। सो इन ट्राइंगल AOB, therefore in triangle AOB, BOC, COD, triangle AOD using पाइथागोरस थ्योरम। फाइन, चारों राइट एंगल हो गए भाई, बाइसेक्ट करते 90 पे, तो ये 90 हो गया, सब 90 हो गए चारों। तो इसमें 1 बाय 1 अप्लाई करो तो पाइथागोरस थ्योरम। देखो तो क्या बोलोगे, इसमें अप्लाई कर रहे हैं इस वाले में, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OBC ट्राइंगल में लगाओ तो 90 के सामने वाला ये हो गया हाइपोटेनस BC, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ऐसे ऊपर वाले में लगा दो, CD स्क्वायर इज इक्वल OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। और लास्ट वाले में कितना आएगा, लास्ट वाले में आएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD। ये इक्वेशन 1 हो गई, 2 हो गई। अब क्या करें बताओ, इनका चारों को ऐड कर दें। देखो ना, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, AD स्क्वायर, चारों को ऐड कर दो। तो एडिंग 1 2 3, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों को ऐड कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड तो आ ही जाएगा,
ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर ए डी स्क्वायर। सही है। चलो भाई ये हो गया। अब देखो या तो पूरा एक कॉपी कर दो या तो कॉमन सेंस लगा दो ना। कैसे? देखो भाई ओ ए स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, ओ ए स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स ओ ए स्क्वायर कर दो। क्या कर देता हूँ मैं, 2 टाइम्स ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स ओ बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ओ सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ओ डी स्क्वायर, है ना। ये 20 मत कर देना भाई इसको, ये 2 टाइम्स ओ डी है ना, ओ है ये, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या होगा, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर। अच्छा अब मुझे बताओ तुम लोग अगली स्टेप क्या होगी। मतलब ये 90% पार्ट तो बड़ा आसान था, एक ही प्रॉपर्टी से मैंने काम चला दिया। अगली स्टेप बोलो। अगली स्टेप क्या होगी? नहीं समझो एक चीज, मतलब जो मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम नहीं मतलब कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं यार, ऐसा सोचते हैं यार जो ओ ए प्लस ओ सी, यार ए सी है तो क्या समझना तुम लोग, क्या बोल रहे बताओ यार, फिर से बोले एक बार। लोग क्या समझना समझो। अच्छा मैं एक चीज लिख रहा हूं जो तुम लोग सब लोग नहीं, ऑब्वियसली गलती करते हैं बच्चे। मतलब केवल यही स्टेप ऐसी है जो थोड़ा सा परेशान करती रहो। क्या ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, गड़बड़ क्या करते हैं, इन दोनों की जगह मिला के ए सी स्क्वायर कर देते हैं और यहां कर देते हैं बी डी स्क्वायर। बताओ ये सही है गलत है? हाँ बताओ भाई, ये सही है गलत है? गलत है ना। तो इसमें गलती होती है, ये ध्यान रखना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। समझना बेटा, समझो, कॉमन सेंस लगाओ ना बेटा। यदि ये लाइन है, समझ रहे हो, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 3 है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 5 है, बिल्कुल सही है। तो क्या, अच्छा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या ए सी स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा ना भाई, चेक कर लो, है ना। भाई ए बी स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। बी सी स्क्वायर कितना आएगा? 9 और 25। क्या इक्वल आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। फाइन, तो ये ध्यान रखना, ये चीज यहां पे नहीं होगी, ये चीज गलत है। तो क्या होगा भाई, ये चीज गलत तो है, सही क्या होगा? देखो इसका आपने बेटा अभी तक यूज नहीं किया, बाइसेक्ट, समझते हो? बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि OA की लेंथ और OC की लेंथ सेम है। OA की लेंथ और AC की लेंथ कितनी है? सेम है ना। तो देखो इसको ऐसा कर लो, क्या करोगे तुम लोग, इसमें OA को लिख दो, क्या लिख दो भाई? AC/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताओ? हाँ लिख सकते हैं। जब टोटल लेंथ ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो AC OA विल बी व्हाट? AC का हाफ। अच्छा OC कितना आएगा? ये भी तो AC का हाफ आएगा। अच्छा और क्या आएगा बताओ? OB कितना आएगा? ये भी इक्वल है, तो OB भी आ जाएगा BD का हाफ, और ये भी आया। बस ये क्वेश्चन थोड़ा ये स्टेप थोड़ा क्रूशियल है, बाकी सब कुछ आसान चल रहा है, सब कुछ आसान है। सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ये है ना। तो ये हो जाएगा AC² प्लस AC²/4, तो ये 2 बार आ गया, समझ रहे हो? AC²/4 2 बार लिख दिया मैंने, और ऐसे 2 बार BD²। ठीक, चलो तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये 2 हो गया, ये बाहर निकाल दो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/2 AC² प्लस, ये लो भाई, ये आ गया आपका रिजल्ट। चलो भाई कंप्लीट करो फटाफट इसको। देखो पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से, फिर देखो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। इन द फिगर OD परपेंडिकुलर टू BC, डायग्राम में दिख रहा है, हाँ सा OD परपेंडिकुलर BC है।
ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी दे के रखा है, ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब देखना इसमें कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, समझ रहे हो? इससे आपको हिंट मिल जाएगी। देखो आपको दिख रहा है भाई ओ ए स्क्वायर है, तो जब तक भाई ओ और ए को ज्वाइन नहीं कर देंगे आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें होगा भाई पहले कंस्ट्रक्शन। क्या करोगे आप? कंस्ट्रक्शन करोगे। तो क्या लिखोगे इसमें? ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी। चलो भाई ज्वाइन करो, फिर आगे बात करेंगे आपसे। तो ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। ये लो, ये ज्वाइन किया मैंने ओ ए को, ये ओ बी ज्वाइन हुआ। अब देखो अब एक छोटी सी टेंशन है, मतलब छोटी सी टेंशन ये है, समझना कि यार इसमें पीजीटी अप्लाई करें तो कौन से ट्राइंगल में करें? भाई ये भी राइट एंगल है, 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 ये सबके सब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो शुरुआत कहां से करोगे बताओ? हाँ देखो समझो, मैं बताता हूं, समझना। इन साइड सबसे पहले ये रियल प्रूफ होगा, फिर इसको मॉडिफाई करके ये आएगा, समझना। तो इसमें कौन कौन सी साइड का यूज है देखना, समझना। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें पीजीटी अप्लाई करी, और सोचना आपको पड़ेगा रेडीमेड चीज़ें नहीं है। तो यार इसमें यदि पीजीटी अप्लाई करूंगा मैं तो क्या दिखेगा मेरे को? सर ओ बी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर ये मुझे मिलेगा। तो चेक करना क्या ये तीनों साइड फर्स्ट वाले रिजल्ट में है क्या? अच्छा ओ बी स्क्वायर यस है, ओ डी स्क्वायर यस है, बी डी यस, बिल्कुल सही किया हमने। ये तीनों साइड का इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट वाले रिजल्ट में है मेरे पास, मतलब बिल्कुल सही सिलेक्शन किया। अब बाई चांस किसी बच्चे ने गलती से शुरुआत यहाँ से करी होती, तो शुरुआत करने से पहले पीजीटी अप्लाई करने से पहले चेक तो कर लो। तो बाई चांस इससे शुरुआत करी होती तो क्या सोचता हो यार, ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर, ये तीनों साइड क्या फर्स्ट वाले रिजल्ट में रिक्वायर्ड हैं? सर ये ओ सी स्क्वायर हाँ है, ओ डी स्क्वायर हाँ, सी डी स्क्वायर नहीं, सी डी स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब आप जैसे ये दिखेगा यार ये तीनों साइड का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है, तो आप सिलेक्शन ऑफ ट्राइंगल चेंज कर देंगे। तो यहाँ नहीं, यहाँ अप्लाई करो, फिर अल्टरनेट चलता है, तुम चाहो तो वेरीफाई करना। तो इन तीनों ट्राइंगल में हम क्या करेंगे? इनिशियली पीजीटी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबको मेरे ख्याल से बात सही में आ गई होगी, है ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल ओबीडी और अगला ट्राइंगल ओसीई, और इसके बाद वाला जो ट्राइंगल है कौन सा आ रहा है? ओ ए एफ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलो भाई अप्लाई करते हैं पीजीटी हम लोग। तो समझना, तो लिख दो, ठीक है। ओबीडी में इसमें तो 90 के सामने वाला बेटा हाइपोटेनस होता है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये फर्स्ट वाला रिजल्ट हो गया। अच्छा अब एक काम करो, अच्छा इसमें लगाओ। तो इस वाले ट्राइंगल में 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेनस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और तीसरे वाले में, इस वाले में 90 के सामने, मतलब डेफिनेटली जो रेड कलर से बनाए ना वो सब हाइपोटेनस है। ओके, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ प्लस ए एफ। ठीक है, चलो सबको बेटा आसान बात समझ में आ गई मेरी। अब सुनो भाई, या तो इसको डायरेक्टली ऐड कर दो या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। देखो सर मॉडिफिकेशन कैसा, देखो यहाँ पे आपको ओ डी इसका नेगेटिव में चल रहा है, ओ ई निगेटिव में चल रहा है, ओ एफ। तो पहले इनको यहाँ पे शिफ्ट कर लो फिर ऐड कर लो। ये एक काम करो, पहले ऐड करो बाद में शिफ्ट कर देना। देखो एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 ऐड करो, तो ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर
ओ सी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनको कॉलम वाइज लिख लो, मतलब पहले इन तीनों को लिख लो फिर इनको लिख लेना, ओ डी ओ ई ओ एफ प्लस ये लिख लो बी डी सी ई एफ, बी डी सी ई और ए एफ। ठीक है, रिजल्ट टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, नो डाउट दिख रहा है। अब समझो इन सबको, ये ओ वालों को लेफ्ट में ले आओ। तो क्यों कर रहे हो ऐसा भाई, जो बोला है वही तो करेंगे हम लोग, है ना। ओ बी ओ सी ओ डी सॉरी ओ डी माइनस ओ ई माइनस ओ एफ, और ये राइट में लिखा है रहने दो, बी डी सी ई ए एफ होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और चाहो तो मॉडिफाई कर दो, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ डी ओ ई ओ एफ बी डी सी ई एंड ए एफ होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब 2 मिनट के लिए फिर से पेन स्टॉप करो। लोगों को पेन चल रहे हो तो 2 मिनट के लिए पेन स्टॉप कर दो तुम लोग जरा। देखो सो ध्यान से, ए एफ समझना, जो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है ना, वही इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड तो हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब सुनना सर, ये कैसे आएगा, सुनो। अब जो बचे हुए ट्राइंगल है ना बेटा, ये मैं ग्रीन कलर से इनको हाईलाइट कर दूं, इनमें पीजीटी अप्लाई करो तो बाकी रिजल्ट आ जाएगा, देखना। सुन रहे हो, सो ध्यान से। नाउ एक काम करो, सुनो, मतलब डायरेक्ट कर दो, दिक्कत नहीं। देखो सुनना ध्यान से, यदि मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, सुन रहे हो, मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो सुनना अच्छे से। इस वाले ट्राइंगल में यदि मैं आपसे बोलूं पीजीटी अप्लाई करो तो क्या बोलोगे, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। देखो इन ट्राइंगल मैं कही देता हूं ना, इन ट्राइंगल ओ सी डी, इन ट्राइंगल ओ सी डी और ओ ए ई और लास्ट वाले ट्राइंगल ये देखो यहां से ओ बी एफ, इसमें यदि पीजीटी अप्लाई, समझो एग्जाम में थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हो, टीचर इतना ध्यान नहीं रखता इन चीज़ों का, ठीक है, बट हमको प्रॉपर दिमाग में चीज़ तो क्लियर होना चाहिए ना। यूजिंग पीजीटी देखो ओसीडी इसमें लगाओ जरा, जब इसमें लगाओगे तुम लोग तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये होगा क्या बताओ, होगा ना। तो इसको यदि मैं ऐसा लिख दूं, कैसा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो तुम लोग परेशान थोड़ी हो गए, नहीं होगे ना। देखो हो गया। तो क्यों कर रहे हो ऐसा, देखो इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे ओ सी स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस ओ डी स्क्वायर, ये दोनों की जगह पे मैं रिप्लेस किससे कर दूंगा, मैं सी डी स्क्वायर से, और देखो सी डी स्क्वायर मुझे चाहिए यहाँ पे भी, समझ रहे हो। ऐसे ही इसमें ओ बी एफ में लगाओ, ये रहा ओ बी एफ, ये रहा दो ग्रीन ट्राई ये क्रॉस है ये वाले में, इसमें लगाओगे तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। इसको यहाँ लेके आ जाओ, इसको जब यहाँ लेके आ जाओगे तो क्या होगा, देखो इसको जब यहाँ लेके आओगे तो बोलोगे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ स्क्वायर, ये हो गया। क्या होगा देखो ना, इधर देखो भाई, ओ बी माइनस ओ एफ, देखो ये रहा ओ बी आपके पास है, ओ एफ आपके पास, जैसे इन दोनों को माइनस करके लिखोगे तो क्या जाएगा, ये जाएगा बी एफ स्क्वायर से। ऐसे लास्ट वाले में करो, लास्ट वाला कौन सा, ओ ए ई, ये वाला रह गया, ओ ई, ये वाला रह गया, इसमें लगाओ तो क्या बोलोगे आप, ओ ए स्क्वायर माइनस
तो इज इक्वल्स टू ओ ई, यस, प्लस ए ई स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस में लेके जाओ, उसको ट्रांसपोज करो, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करो, मालूम है क्या काम करोगे? ओके, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे अदरवाइज। 3 इसका नाम रखो इक्वेशन 4, 5, 6 एंड 7। तो डायरेक्ट कर देखो, सुनाओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। देखो पहले मैं ओबी इक्वेशन लिख रहा हूं बट मॉडिफाइड फॉर्म में। सर कैसे मॉडिफिकेशन? इसके हिसाब से मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। देखो मैं ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, समझ रहे हो? अरे ओ ए भी लिखा है, ओ ई भी लिखा है, दोनों लिखे हुए हैं। देखो ये दोनों लिख रहा हूं मैं बट अरेंज करके। तो पहले इन दो को अरेंज कर रहा हूं, प्लस अगला है ओ बी ओ एफ। तो अब मैं इनको और इसको, इन दो को लिख रहा हूं फिर से बट अरेंज करके। सही है? अच्छा, और लास्ट में लिखे हुए दिक्कत नहीं है, ओ सी। राइट हैंड साइड में जैसा लिखा है वैसी कॉपी कर दो। तो क्या बोलोगे आप? बी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर और ए एफ स्क्वायर। सही है? अब कुछ नहीं करना, लिख दिया मैंने कि भाई 4, 5, 6 का यूज कैसे करना है। ओ ए माइनस ओ ई, ये रहा है, ओ ए माइनस ओ ई कितना बन गया? ए बन गया, और ये क्या बन गया? बी एफ बन गया, ये बन गया बी एफ, और ये बन गया सी डी। और राइट वाला कॉपी कर दो वैसी का वैसा। हो गया बेटा प्रूफ? ये समझो बेटा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से अपन डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में भाई थोड़ा शॉर्ट में कर देना, बट दिमाग में चीज़ें क्लियर होना चाहिए, इसलिए कॉपी में लिख लो। ठीक, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, और राइट एंगल एट सी। तो एक काम, पहले ट्राइंगल बना फिर बात करेंगे आपसे। तो ये हो गया हमारा सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली बी, ये हो जाएगा ए। ठीक है, राइट एंगल एट सी। डी कहां पर पॉइंट है भाई? डी जो है एनी पॉइंट, समझ रहे हो? डी इज एनी पॉइंट ऑन सी ए। समझ रहे हैं? सुनो, इस कॉन्सेप्ट पर बेस कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। समझ रहे हो कैसे? इन्होंने बोला है कि डी कोई भी पॉइंट हो सकता है। अरे भाई डी कोई भी पॉइंट है तो क्या डी को हम कभी वो नहीं ले सकते मिड पॉइंट क्या? और डी जैसे ही मिड पॉइंट लेंगे, समझ रहे हैं? जैसे ही मैं डी मिड पॉइंट लूंगा तो आपसे बोला जाएगा कि सर ये तो बी डी मीडियन बन जाएगा, एक नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। समझ रहे हो? और ऐसी ई बोला है एनी पॉइंट ऑन सी बी। अरे तो यदि मैं ई को मिड पॉइंट ले लूं तो क्या ये ए सी ए ई ना, यस, ए ई मीडियन नहीं बन जाएगा? तो इस नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। मतलब इस थीम पर, इस कॉन्सेप्ट पर बेस 3 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है मालूम है? समझना, डी इन्होंने बोला है, पर समझ लो वैरायटी, इसको प्रूव करना बहुत आसान है। समझना, इन्होंने बोला है डी इज अ पॉइंट, डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी सच दैट, क्या सच दैट ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू 1/3। ओह माय गॉड, मतलब ये पॉइंट ऐसा लो ताकि इसका रेशियो और इसका रेशियो 1/3 हो जाए, तो इससे नया रिजल्ट सामने आ जाएगा हमारे। समझ रहे? मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है भाई। 1/2 बोल दिया, 1/3 बोल दे, 2/3 बोल, कुछ ही बोल दे। तो फिलहाल बेटा है ना, तो फिलहाल चूंकि अपने को कुछ बोला नहीं है तो अपन सिंपल एक रिजल्ट प्रूफ कर लेते हैं। अरे बच्चों, मेरी बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही है? बोलो। क्वेश्चन तो ये नहीं सर, आरडी में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, आरएस में नहीं है,
तो कहीं भी हो नहीं हो, अरे क्वेश्चन दिमाग से बनता नहीं बनता। अब टीचर के दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं ना, रखेगा वो एनसीईआरटी। देखो तो फिलहाल क्या है, फिर से पढ़ते हैं। डी इज एनी पॉइंट ऑन सी, यस, ये लो ये डी बना लिया मैंने, उल्टा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मिड पॉइंट मान लो, डी के बाद क्या हो जाएगा ये ई ना, यस। तो ऑब्वियसली ज्वाइन तो करना पड़ेगा इसको, ये ज्वाइन करो, ठीक है। चलो सो गिवन लिख लो फटाफट। गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज 90 डिग्री। अब डी क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट तो है नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी लिखा हुआ है, डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी है, और E इज अ पॉइंट ऑन बी सी। ओके, ये हो गया। टू प्रूफ सामने दिख रहा है हमको। टू प्रूफ ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। सही है, लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है क्या? और मत लो कंस्ट्रक्शन, मत लिखो। हम जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कुछ चीज़ कॉमन सेंस लिख सकते हैं हम लोग। कैसे? जब इन्होंने बोला है ए ई स्क्वायर प्रूफ करना है, रिजल्ट में चाहिए, तो जब तक इसको ज्वाइन नहीं करेंगे रिजल्ट कहाँ से लगाएंगे हम लोग? तो कंस्ट्रक्शन मत लिखो, डायरेक्ट करो, ठीक है। प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल, अब सुनो ध्यान से भाई, सुनो ध्यान से। क्या सुनोगे? देखो ए ई, यस सर ये हाइपोटेनस है, बी डी सर ये हाइपोटेनस है, अच्छा ए बी ये भी, मतलब चारों के चारों हाइपोटेनस, मतलब चारों ट्राइंगल में क्या अप्लाई करो? पीजीटी अप्लाई कर दो, चारों ट्राइंगल में पीजीटी। तो देखो इन ट्राइंगल कौन से में, सबसे छोटे वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। सी डी ई और ए ई सी और इसके बाद ये ले लो डी बी सी और लास्ट में हमारा जो ओरिजिनल ट्राइंगल था एबीसी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक करो, सबसे छोटे वाले ट्राइंगल से स्टार्ट करना है, इस वाले ट्राइंगल से, ठीक है। सब में C90 है, तो डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। सही है, ये हो गया। इसके बाद ए ई सी देखो, ए ई सी, ध्यान रखना भाई, मैं आपकी तरफ बार बार नहीं देख सकता कि भाई मुझे डायग्राम भी ऑब्जर्व करना है ना, तो इस चीज़ को तुम देख लो। तो इस वाले ट्राइंगल में तो ये हो गया हाइपोटेनस, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। रिजल्ट नंबर 2 हो गया। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, बाकी चीज़ें है ना। अच्छा, अगला ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी कहाँ गया भाई? ये रहा डीबीसी, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल में डीबीसी, इसमें तो डीबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? बीसी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो कोई स्पेशल काम नहीं कर रहा हूँ, बस वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फाइनली बाय ट्राइंगल एबीसी, दिक्कत नहीं इसमें, तो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट? ए सी प्लस बी सी। चलो भाई, चारों रिजल्ट आ चुके हैं, सुने तो लो, चारों मैं पीजीटी अप्लाई कर दी। अब क्या करोगे?
अब तुम लोग करोगे स्टार्ट कहाँ से को, या तो लेफ्ट से स्टार्ट कर लो या राइट से स्टार्ट कर लो। देखो नाउ ए कहाँ मिल रहा है भाई मुझे, 2 में मिल रहा है, और बी डी कहाँ मिल रहा है, 2 and 3। नाउ फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, सुन रहे हो। अच्छा 2 जो है वो लिखा हुआ ए स्क्वायर, अच्छा और ये है बी डी स्क्वायर। अच्छा तो ए की वैल्यू कितनी है, सी प्लस ए सी, सी प्लस ए सी स्क्वायर। बी डी की वैल्यू कितनी है, चलो अब थोड़ा सा मतलब 1% दिमाग ज्यादा खर्च करो, ज्यादा नहीं बेटा। राइट हैंड साइड चाहिए, समझ रहे हो, तो लोग राइट हैंड साइड चाहिए, ये चाहिए आप लोगों को, ये चाहिए ए बी स्क्वायर। अच्छा ए बी स्क्वायर डायरेक्ट नहीं दिखेगा आपको, ए बी स्क्वायर डायरेक्ट में प्रूव करना है तो ए बी स्क्वायर नहीं आएगा, आपको ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। तो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर देखो सब कुछ तो लिखा है, अच्छा प्लस सी ई। अब मुझे डी ई स्क्वायर प्रूफ करना है, डी ई स्क्वायर के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, डी ई स्क्वायर के लिए मेरे पास होना चाहिए सी डी और सी। अच्छा अच्छा ये ये लिखा तो है, मतलब ऐसा कुछ इतना भी लॉजिकल चीज नहीं है, बस चीज़ों को अरेंज करना है हमको, चीज़ों को देखते हुए ना। तो देखो ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी ऑब्वियस स्क्वायर, इसकी जगह मैंने ए बी स्क्वायर लिख दिया, और सी डी प्लस सी ई, सी डी प्लस सी की जगह क्या लिख दिया मैंने, डी ई स्क्वायर लिख दिया, है ना। अब देखो ये रिजल्ट प्रूफ तो हो गया है, इसको याद कैसे करें, चल एक काम पे इसको नोट तो को फिर याद करवाते हैं आपको।